विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सह आचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में मैंने बताया था, जिसमें प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में आपको मैंने बताया। आज है दूसरा विद्वान है कार्ल रिटर। ये भी जर्मनी भूगोलवेत्ता है। कार्ल रिटर 1779 में जन्म हुआ और 1859 में मृत्यु हुई इनकी। कार्ल रिटर का मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपनी शिक्षा में गणित, दर्शन, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य करते रहे। रिटर की भौगोलिक अध्ययन में विशेष रुचि थी। भूगोल के आधुनिक शास्त्रीय युग में हम्बोल्ट के समकालीन रिटर का महत्वपूर्ण स्थान है। रिटर ने हैले विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करके 1798 में फ्रैंकफर्ट नगर के हालबैग परिवार में प्राइवेट अध्यापक बनकर बच्चों को शिक्षा देना आरंभ किया। सन 1804 में यूरोप पर एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और तथा सांख्यिक चित्रण नामक पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने। सन 1806 में हम्बोल्ट के संपर्क से कार्यशैली परिवर्तन हुई। इस भेंट के उपरांत हम्बोल्ट ने रिटर के अंदर भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न कर भौगोलिक कार्यों की ओर प्रेरित किया। इन्होंने भूगोल के 6 मानचित्र प्रकाशित किए। इन भौगोलिक लेखों से उनकी ख्याति फैली तथा 1819 में वो फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत लिपजिंग में इतिहास भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1 वर्ष पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल का सर्वप्रथम प्रोफेसर नियुक्त हो गए, जहां वे जीवन पर्यंत अध्यापन करते रहे। रिटर के ग्रंथ कौन कौन से हैं? मुख्य ग्रंथ। रिटर ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें, मानचित्र तथा शोध पत्र प्रकाशित किए थे। उनमें प्रमुख निम्नलिखित है। नंबर 1 है यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिक चित्रण। ये 1804 में प्रकाशित किए इन्होंने। 2 नंबर है यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र। ये 1806 में हुई इनके। 3 है भौगोलिक ग्रंथ, जिसमें अर्धकुंडे का प्रथम खंड अफ्रीका महाद्वीप ये थी। ये 1817 में हुई। और 4 नंबर है अर्धकुंडे का द्वितीय खंड एशिया महाद्वीप, यानी 1818 में ये प्रकाशित हुई। 5 नंबर है अर्धकुंडे का 6 खंडों में बृहदाकार प्रकाशन, यानी 1833 में ये इन्होंने इसका प्रकाशन हुआ। 6 नंबर अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन, ये 1859 जब उनकी मृत्यु के आसपास इनका प्रकाशन हुआ। यानी इनकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था अर्धकुंडे। मानव भूगोल के विकास में रिटर के योगदान को
कभी भूला नहीं जा सकता। उनका मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर गहरा संबंध होता है, अतः वे एक दूसरे के दूसरे का वर्णन संभव नहीं है। इसलिए उनके मत में इतिहास और भूगोल कभी पृथक नहीं किए जा सकते। रीटर ने भूगोल के अध्ययन को मानव पर केंद्रित किया। उनका मत था कि भूगोल को पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र मानकर करना चाहिए, जिसमें मानव उसके इतिहास तथा निवास प्रदेशों के संबंधों का अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए। रीटर का मत था कि पृथ्वी पर होने वाले समस्त दृश्य कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः भूगोल के अध्ययन में किसी सिद्धांत को अपनाने की अपेक्षा तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। रीटर ने अपनी आरंभिक रचनाओं में क्रमिक भूगोल को भी अपनाया था और भूतल का अध्ययन करने के लिए 4 प्रकार के उच्चावच बतलाए थे, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान और उत्तम भूमि। उन्होंने इस वर्गीकरण का प्रयोग अपने प्रादेशिक भूगोल में भी किया था। रीटर का विचार था कि पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक घटना का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, यानी पृथ्वी पर कोई भी घटना होती है तो उसका कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है, जिसमें मनुष्य को शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कोई घटना होती है तो उससे मानव को शिक्षा मिलती है। उसमें भौगोलिक अनुसंधान और खोज के लिए आनुभविक और तुलनात्मक दोनों विधियों का महत्व सिद्ध किया था। अब रीटर की विचारधारा रीटर की भौगोलिक विचारधारा हमबोल्ट से प्रभावित हुई है, जिसे स्वयं रीटर ने स्वीकार किया है। यानी जो भी इनकी विचारधारा थी वो हमबोल्ट से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने से इन्होंने काफ़ी सीखा है। लेकिन रीटर ने भूगोल की प्रादेशिक विधि को अपनाया, जिसमें भौतिक तथा मानवीय कारकों के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। इन दोनों की विचारधारा में समानता होते हुए भी बहुत अंतर था। रीटर की विचारधारा के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित थे। इनमें पहला था विकासवादी विचारधारा विचारक, 2 नंबर है जूने का प्रभाव, 3 नंबर है नियतिवादी, 4 नंबर है मानव केंद्रित भूगोल, 5 नंबर है संपूर्ण की संकल्पना, 6 नंबर है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत और 7 है भूगोल अर्धकुंडे का पर्याय है और 8 नंबर है ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा, 9 नंबर है प्रादेशिक अध्ययन और 10 नंबर है भूगोल आनुभाविक विज्ञान के रूप में है और 11 नंबर है स्थल का चित्रण। ये 11 इनकी प्रमुख विचारधाराएं थी, जिनके बारे में इन्होंने काफ़ी अध्ययन और लोगों को बताया। इस प्रकार विद्यार्थियों, कार्ल रिटर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इनके बारे में आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लें। धन्यवाद।